जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम इंडियन आर्मी की सभी रेजिमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाले हैं, तो ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जो कि होगा पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी के ऊपर। जी हाँ, भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट, ये वही रेजिमेंट है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है हमारे दुश्मन देश के ऊपर। ये वही पैराशूट रेजिमेंट है जिसके पीछे आज का यूथ क्रेज़ी है। ये वही पैराशूट रेजिमेंट है जिसने पूरे विश्व में अपना लोहा मनाया है। तो इसी पैराशूट रेजिमेंट की हिस्ट्री, इस पैराशूट रेजिमेंट के ऑनर्स, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है, आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं रेजिमेंटल सेंटर से। पैरा का रेजिमेंटल सेंटर है आपका बैंगलोर में, जिसको PRTC कहा जाता है, पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो इनका रेजिमेंटल इंसीनिया है वो यहाँ पर है। देखिए पैराशूट रेजिमेंट का इसमें क्या है, ये बीच में डैगर है, ठीक है, यहाँ पीछे इसका पैराशूट है, 2 विंग्स बने हुए हैं और बीच में लिखा हुआ है शत्रु जीत, मतलब शत्रु पे जीत पानी ही इनका अल्टीमेट एम है, जिसको कि इस बैच को डिज़ाइन किया था कैप्टन ML टूली ने 1951 में। ठीक है, और जो बलिदान बैच है, ये देख रहे हो यहाँ पे आप, बलिदान बैच है, इसको स्पेशल फोर्सेस वाले पैराट्रूपर्स ही पहनते हैं। देखो दो तरीके के, देखो पैराट्रूपर्स ना दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल पैराट्रूपर होता है जो कि जहाज से जंप मार के डिप्लॉय होता है। एक होता है पैरा SF, स्पेशल फोर्स का मतलब हो जाता है कि वो स्पेशल प्रोविजन करके सेलेक्ट हुआ है और स्पेशल फोर्सेस वाले ही बंदे को पहनने को मिलता है बलिदान। नहीं तो नॉर्मल जो पैराशूट रेजिमेंट का होगा वो ये वाला बैच पहनेगा, राइट। अब इसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे होते हैं वो अपने यहाँ पे साइड में शोल्डर्स में ही इस वाले इंसीनिया को पहनते हैं, राइट। तो ओवल ऑल इन ऑल ये था रेजिमेंट के रेजिमेंट सेंट्रल, उनका इंसीनिया कैसा होता है, क्या वो बैजेस पहनते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, और जो करंट अभी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट है वो है लेफ्टिनेंट जनरल PC भारद्वाज। बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड हमारे ये सोल्जर हैं और अभी तक इन्होंने लाइफ में जो सब अचीव करा है उसके लिए हैट्स ऑफ है इनको, राइट। तो बात करते हैं हिस्ट्री की कि पैराशूट रेजिमेंट आया कहाँ से, मतलब कैसे ये बना। तो जो इंडियन पैराशूट रेजिमेंट है वो इस्टेब्लिश हुई थी March 1, 1945 में। 1945 में पहली इंडियन पैराशूट रेजिमेंट बनी जिसमें कि आपके इंडियन एंड गोरखा पैराशूट बटालियंस के सोल्जर्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, जिसमें कि 152 इंडियन पैराशूट बटालियन, फिर ये स्प्लिट हुई थी फर्स्ट पैराशूट बटालियन जिसमें कि हिंदू ट्रूप्स थे और जो मुस्लिम ट्रूप्स थे वो थे 4th पैरा बटालियन में, राइट। और जो 153rd एंड 154th गुरखा पैरा का नाम करके 2nd एंड 3rd बटालियन रख दिया गया था। 4 इंडिपेंडेंट पैराशूट कंपनीज वर ऑल्सो रेज टू कंटिन्यू द रेजिमेंट। उसके बाद क्या हुआ था, 4 और पैराशूट कंपनीज बनाई थी जब पहली हमारी बन गई थी ये 152 इंडियन पैराशूट बटालियन। जब ये पहली बनी तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और बड़ा बनाने के लिए 4 और रेजिमेंट्स को रेज करा गया था। ठीक है, अब इसका सबसे पहला एग्जिस्टेंस था 2nd वर्ल्ड वॉर में, जब इनको एयरबॉर्न करके उतारा गया था आपके बर्मा में। ठीक है, गुरखा पैराशूट बटालियन को बर्मा में उतारा गया था, एलिफेंट पॉइंट कहते हैं उस जगह को, और 1945 में ये करा गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ड्रैक्युला। ठीक है, और इसको परफॉर्म करके पैराशूट रेजिमेंट ने सबसे पहली बार अपना लोहा मनाया था दुनिया में कि भाई इंडिया की जो पैरा ट्रूपर्स हैं, इंडिया के जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो भी दमखम रखते हैं बाकी कंट्रीज़ के पैरा ट्रूपर्स जैसा। जैसे आप इमेजेस में आप देख सकते हो, ये तो देखो हमारे पहले के पैरा ट्रूपर्स ऐसे दिखते थे, ये सब उनकी इमेजेस हैं। ठीक है, ये इन एयरक्राफ्ट से ये लोग जंप करते, तो ये ऐसी इनकी हिस्ट्री रही है। बात करते हैं दोबारा से इंसीनिया के ऊपर। जो रेजिमेंटल बैज होता है पैरा का वो ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें कि साइड में आपके विंग्स होते हैं, पीछे पैराशूट होता है और आगे एक स्वॉर्ड होता है, राइट। बात करें बलिदान की, बलिदान में आपका डैगर होता है नीचे की तरफ को पॉइंटेड, साइड में होते हैं आपके विंग्स और देवनागरी में लिखा होता है बलिदान। बेसिकली ये जो बैच होता है ये वही पहनते हैं
जो कि कमांडो कोर्स होता है पैराएसएफ का, वो पूरा कर लेते हैं। और इसका अल्टीमेट मतलब ही ये होता है इस इंसीनिया का कि भाई हम बलिदान देने के लिए कभी हिचकेंगे नहीं अगर बात आएगी हमारे देश के ऊपर। क्लियर कट इसका ये कहना है इस बैच का। अब इसके अलावा जो मरू बैरे होती है, देखो जो नॉर्मल पैरा ट्रूपर्स होते हैं और पैरा एसएफ होते हैं वो दोनों ही मरून बैरे पहनते हैं, ठीक है। ये ही चीज़ डिस्टिंग्विश करती है एक पैरा ट्रूपर को बाकी सोल्जर्स से, ठीक है। इंडियन आर्मी के बाकी ट्रूप्स की आप जब बैरेज देखोगे, जो टोपी होती है, कुछ की हरी होती है, कुछ की नीली होती है, कुछ की काली होती है, बट पैरा वालों की मरून होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनको डिस्टिंग्विश करती है बाकी सोल्जर्स से। अब बात करते हैं पोस्ट वॉर डिप्लॉयमेंट। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब इनकी डिप्लॉयमेंट सबसे पहली हुई थी वो हुई थी इंडिपेंडेंस में 1947 में, ठीक है। जिसमें कि जब नया पाकिस्तान बना था, तो अब भाई जब नया पाकिस्तान बना था तो पहले क्या था, जो आर्मी थी वो एक थी, राइट। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया तो अब फोर्स जो ट्रूप्स थे उनका बंटवारा भी होना था, राइट। तो उसमें क्या हुआ, उसमें इंडिया रिटेन द डिविजनल हेडक्वार्टर। इंडिया ने जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स था पैराशूट रेजिमेंट का उसको रखा, और 50 एंड 77 पैरा ब्रिगेड्स थी जो, और 14 पैराशूट ब्रिगेड, ये सब इंडिया के पास रह गई, ठीक है। बाद में फिर 14 एयर लैंडिंग ब्रिगेड थी वो पाकिस्तान के पास चले गई थी। द 77th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड वॉज लेटर डिसम्बेंडेंट। अच्छा, 77th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड थी वो बाद में डिसम्बेंड हो गई थी। फिर अप्रैल 1952 में पैराशूट रेजिमेंट को रीरेस करा गया था, ठीक है, 3 इन्फेंट्री बटालियंस के साथ जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में थी, ठीक है। उससे बनाई इन्होंने 50th पैराशूट ब्रिगेड एंड कैरियड आउट द पैराशूट ड्यूटीज पोस्ट द डिसम्बरमेंट ऑफ रेजिमेंट। जब रेजिमेंट अलग हो गई, ठीक है, उसके विभाजन के बाद, जो हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उसके बाद जब फोर्सेस यहाँ से वहाँ हो गई, तो 50th पैराशूट ब्रिगेड काम कर रही थी एज एन ओवरऑल ओनली पैरा ब्रिगेड। फिर क्या हुआ, इंडियन आर्मी में ने पहले से जो हमारे पास इंडियन आर्मी की यूनिट्स है उन्हीं से यूनिट्स के ट्रूप्स को बुलाया और उनको पैरा में कन्वर्ट करा। वो कौन कौन सी थी, सबसे पहली थी 1st बटालियन द पंजाब रेजिमेंट, उससे बनी आपकी फर्स्ट पैरा बनी थी। देन 3rd बटालियन द मराठा लाइट इन्फेंट्री, इससे बनी आपकी 2nd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट, और 1st बटालियन द कमार रेजिमेंट, इससे बनी 3 पैरा आपकी, राइट। ये था आपका इंडिपेंडेंस के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भाई इंडिया पाकिस्तान अलग हुए और पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम करना स्टार्ट हो गया। तो 50th एंड 77 पैराशूट ब्रिगेड जो थी उसने कश्मीर में 1947 से लेकर 1949 तक ऑपरेशंस करे दबा के, ठीक है। जिसमें कि द 3 पैराशूट बटालियन एंड द सपोर्ट यूनिट्स ऑफ 50th पैरा ब्रिगेड सॉ एक्सटेंसिव एक्शन। जिसमें कि जो 3 पैराशूट बटालियंस की हमारी 1, 2 एंड 3 जो हमने आपको बताई पहले, कुमाऊं, मराठा लाइट एंड पंजाब रेजिमेंट, जिससे 1st, 2nd, 3rd पैरा बनी थी, उसने अलॉन्ग विथ 50 पैरा ब्रिगेड बहुत एक्शन देखा। 1947-1948 की जो वॉर थी, इंडिया का पहला पाकिस्तान का युद्ध, उसमें भी पैराशूट रेजिमेंट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिसमें कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को वीरगति प्राप्त हुई थी और उसमें उनको महावीर चक्र भी मिला था, राइट। अब इसके बाद जो 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस थी वो भी वहीं से रेज हुई। अब देखो, आपको लगता है ना कि पैरा एसएफ वालों का काम खाली लड़ने का होता है या पैराशूट रेजिमेंट का काम लड़ने का ही होता है, ऐसा नहीं होता है। जो सबसे पहली इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भी आई थी। अब देखो, जो फील्ड एम्बुलेंस होती है ना, वो क्या काम करती है भाई, जंग के जैसे कारगिल मान लो, कारगिल में अगर किसी को गोली लग गई तो आप उसमें नीचे हॉस्पिटल तो बनाओगे नहीं घाटी में, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर होता है उसको भी पैराशूट से फील्ड एरिया में डिप्लॉय कराया जाता है और वो डॉक्टर्स वहीं सोल्जर्स को ठीक करते हैं। तो ऐसे बनाई गई थी 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस, और इसी को पार्ट बनाया था 50 पैरा ब्रिगेड का, ठीक है। इन दोनों का वहीं से एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये काम करती आई हैं। अब इसके अलावा इसी जो वॉर थी उसमें जो पैराशूट ब्रिगेड थी उसमें गैलेंट्री अवार्ड्स बहुत मिले, वीर चक्र बहुत मिले, जैसे कि कैप्टन वी रंगस्वामी को मिला था सर्जन का
सर्जन थे वो वहाँ पे, तो उसमें उनको वीर चक्र मिला था। तो ऐसे करके बहुत सारे गैलेंट्स मिले गए थे उनको कश्मीर ऑपरेशंस में। अब बात करें 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस की, जो अभी हम बात कर रहे थे। अब देखो, इस जो ये जो यूनिट थी ना, इसने कोरियन वॉर जो हुई थी उसमें क्या था, यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी। तो यूएस की हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी गई, और वहाँ पे इंडियन आर्मी ने पूरा सपोर्ट करा। देखो, इंडियन आर्मी उस टाइम पे डायरेक्ट वॉर पे नहीं कूदी कोरिया के साथ। उन्होंने बोला कि हम आपको मेडिकली हेल्प करेंगे, हम आपको लड़ने में हेल्प नहीं करेंगे। तो उस पूरे ऑपरेशन में जो हमारी ये 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस थी, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और बहुत सारे साइटेशंस, और हमारे जैसे यहाँ पे देखो महावीर चक्र है, वीर चक्र है, 6 वीर चक्रास मिले थे इस पूरे जो टीम थी यहाँ पे, उन्होंने मिलके ये सब जो थे कमाए थे। ठीक है, और मतलब ऑल इन ऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, जिसकी वजह से थिएटर ऑनर्स भी इनके बने हैं। ठीक, अब बात करते हैं पैराशूट रेजिमेंट की आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब इंडिपेंडेंस हो गई उसके बाद जब दोबारा इसको बनाया गया तो उसमें क्या सब चेंजेस थे। ठीक है, अप्रैल 1952 में इसको दोबारा से बनाया गया। पैराशूट रेजिमेंट को दोबारा से बनाया, मतलब बन तो पहले से रखी थी, बट दोबारा से रीऑर्गेनाइज करा इसको। ठीक है, नया लोगो लाया गया जिसका नाम था शत्रुजीत। शत्रुजीत बेसिकली कुछ नहीं, आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है। ठीक है, वो बाहर की भाषा में बोलो तो पैगासस उसको कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो एक क्रिएचर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत शक्तियाँ होती है। तो इसको बनाया गया फॉर्मेशन का साइन। ठीक है, अब ये क्या हुआ, विच वॉज ये 1952 तक ये वाला इंसीनिया था इनका पेगासस का। उसके बाद शत्रुजीत के इंसीनिया को लाया गया, राइट। और इसके बाद 3 बटालियंस और डिज़ाइन हुई हैं, जैसे कि जो फर्स्ट बटालियन थी, सेकंड बटालियन, थर्ड बटालियन जो थी, इनको स्पेशल फोर्सेस का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद 50 पैराशूट ब्रिगेड जो थी उसमें अब 2 एग्जिस्ट करती हैं खाली, जिसमें कि 411 पैराशूट फील्ड कंपनी है बॉम्बे सैपर्स की, एंड 50 पैराशूट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी है आपका, जो कि एक मेडिकल कंपनी है मेजरली। ठीक है, 80 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस वॉज डिपार्टेड एंड ओनली 1 फील्ड एम्बुलेंस। 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस जो है वो अभी चली हुई है, जो कि अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जब द 4th बटालियन वॉज रेज्ड ऑन 1 अगस्त 1961। ठीक है, इसको इसीलिए रेज करा गया था ताकि जो रेजिमेंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ सके, राइट। और उसके बाद फिर 1962 में आपको पता है चाइनीज़ के साथ जो इंडिया का वॉर हुआ था, तो उस टाइम लगा पैराशूट रेजिमेंट को कि भाई हमें और अपने बंदे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से 5th, 6th, 7th एंड 8th पैराशूट रेजिमेंट का गठन हुआ, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये सब बटालियंस भी साथ साथ बनी। अब मेघदूत फोर्स एंड रेजिंग ऑफ पैरा कमांडोज। इससे पहले तक तो देखो खाली पैरा कमांडोज का कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे पहले खाली पैरा ट्रूपर्स का कॉन्सेप्ट था। अब जब 1965 का वॉर हुआ, 1965 के वॉर में मेजर मेघ सिंह थे जो, उनको बोला कि भाई आप ऐसे बंदे चूज़ करो, ऐसे बंदों को आप ट्रेनिंग दो जो कि और एफिशिएंटली लड़ पाएँ। ठीक है, तो मेजरली उनका काम था कि इनको हम ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में इंकलकेट कर लेंगे। बट क्या हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इन बंदों को पैरा स्पेशल फोर्स बनाना ही बनाना है, हमें हम गार्ड्स में इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इस वजह से सबसे पहली स्पेशल फोर्सेस का गठन हुआ जो थी 9 पैरा एसएफ, राइट। फिर आपका उसके बाद जुलाई 1, 1966, 1967 में बटालियन को स्प्लिट करा, जिसमें कि 9 पैरा से ही 9 एंड 10th पैरा कमांडो बने। 9 एंड 10 पैरा कमांडो का यहाँ से स्थापित हुए। 1978 में फर्स्ट पैरा बनी। इसके बाद 3 कमांडो बटालियंस परफॉर्म इन ऑल थिएटर्स ऑफ कमांड इंडिया। अब जो 3 हमारे पास बन गई थी, फर्स्ट 9th एंड 10th स्पेशल फोर्सेस की जो हमारे पास पैरा की बटालियंस बन गई थी, इन्होंने श्रीलंका में लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करा। इसके बाद आपका जो सेकंड पैरा बटालियन थी वो रेज हुई, स्पेशल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। देन 3rd पैरा एसएफ, देन 4th पैरा एसएफ, एंड रिसेंटली 2010 में 11 पैरा एसएफ का गठन हुआ। तो इस तरीके से हमारी सभी पैरा एसएफ्स बनी। रीज़न इनका यही था कि एक प्रोफेशनल आर्मी चाहिए थी, प्रोफेशनल एक फोर्स चाहिए थी इन्हें, जो कि एफिशिएंटली लड़ सके दुश्मन के साथ। तो इसी वजह से हमारी स्पेशल फोर्सेस का गठन हुआ। फिर 1971 वॉर जो था, इंडियन पाकिस्तान वॉर जो था, उसमें भी बहुत
अच्छे से बढ़ चढ़कर हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अपना योगदान दिया, जिसमें कि जो पैरा कमांडोज थे उनको लेजिट बांग्लादेश में उतारा गया। उन्होंने वहाँ पे जो बांग्लादेशी थे उनको ट्रेन करा, और वहाँ पे एक छाछरो और मंडोल करके जगह है, ठीक है, जिसका कि पैराशूट रेजिमेंट की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छे से पराक्रम हुआ था, और पैरा ने अपना वहाँ पे लोहा मनाया था और अल्टीमेटली वॉर को जीता था, ठीक है। दूसरा था 1980 से लेके प्रेजेंट तक। 1980 से लेके प्रेजेंट तक बहुत सारी वॉर्स पैरा एसएफ में इन्वॉल्व हुई है, जैसे कि ऑपरेशन पवन, जो कि हम जानते हैं श्रीलंका में जब तमिल वालों का लिबरेशन हो रहा था तो उस टाइम पे भी हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर गई थी। देन आपका ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव्स में था, जिसमें कि वहाँ के प्रधानमंत्री को बचा के वापस लाई थी पैरा एसएफ के बंदे। तो ऐसे ऐसे मतलब जितने भी करेजियस टास्क थे वहाँ पे पैरा एसएफ गई है। इसके अलावा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि कश्मीर में पैरा ने ये करा, वहाँ पे किसी को इनकाउंटर हुआ, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, और उस वजह से बहुत सारे जितने बैटल ऑनर्स हैं वो पैरा एसएफ को मिले हैं, ठीक है। मेजरली 9 पैरा जो है वो इन एरियाज़ में एक्टिव रहती है, क्योंकि उनको माउंटेन रैट्स कहा गया है। उनको बनाया ही इसलिए गया था कि जो माउंटेन में वैली में जो अटैक्स होते हैं या वैली में जो जिस तरीके की लड़ाई होती है उसमें उनको महारत हासिल हो। बाकी आपका ऑपरेशन विजय, जिसमें कि कारगिल वॉर जिसको कहा जाता है, कारगिल वॉर में 7 पैरा एसएफ ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और अल्टीमेटली यूनिट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का साइटेशन भी मिला था, ठीक है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जो पैरा है वो कोरिया में गई सर्व करा है, उसने गाज़ा में करा है, उस्मेल में करा है, कॉन्गो में करा है, सूडान में करा है, ठीक है, जिसमें कि 2 पैरा एसएफ ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, एंड अल्टीमेटली यूनिट को लेफ्टिनेंट जनरल कारिया उनको बहुत प्रोत्साहन मिला था इस चीज़ के ऊपर कि यूनिट ने बहुत अच्छा काम करा है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाकर भी। और अब बात करते हैं कि टोटल कितनी नफरी है। तो पैरा एसएफ की नफरी देखो तो 1st बटालियन स्पेशल फोर्स बन चुकी है, 2nd बटालियन आपका स्पेशल फोर्स बन चुकी है, 3rd बटालियन स्पेशल फोर्स है, 4th है, 5th 6th एंड जो 7th है वो स्पेशल फोर्स एयरबॉर्न है। देखो डिफरेंस होता है एयरबॉर्न में और स्पेशल फोर्सेज में, ठीक है। तो 9th आपका स्पेशल फोर्स है, 10th 11th 12th 13th आपका स्पेशल फोर्स बन चुकी है। इसके अलावा टीए की 2 बटालियंस है, जो कि 106th इन्फेंट्री बटालियन है, 116th इन्फेंट्री बटालियन, 31st बटालियन कमांडो राष्ट्रीय राइफल्स को दी गई है, राइट। इसके अलावा बात करें जो खाली पैराशूट ब्रिगेड्स हैं, इसमें कोई स्पेशल फोर्स नहीं है, वो है आपका 2nd स्पेशल फोर्सेज एयरबॉर्न, 1st स्पेशल फोर्सेज, 1st पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, 411 पैराशूट फील्ड। तो ऐसे करके बहुत सारी बाकी भी फॉर्मेशन है जो कि स्पेशल फोर्सेस नहीं है बट स्टिल एग्जिस्ट करती है इंडियन आर्मी में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो आई होप आप हमें वहाँ भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे। जय हिंद।